वो पाउडर साउडर वाला काम सब महिलाओं का है, लड़कियों का है। श्रृंगार करना काम लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है। मान लीजिए कि अगर लड़के भी श्रृंगार करने लगे तो चुना कौन करेगा? का जी है, तो डिमांड लड़कों का ही ना बढ़ जाएगा। बात सही कि नहीं है? सही में अगर लड़के श्रृंगार करने लगे ना, लड़के अगर श्रृंगार करने लगे तो लड़कियों का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। शुक्र मनाओ, सुनिए, शुक्र मनाओ आप लोग कि लड़के श्रृंगार नहीं करते हैं। समझ में आया? चलिए, जो भी है ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं संस्कृत का पहला लेसन। ठीक है, साल 2026 का बैच है आप लोगों का। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक लेसन सबको इतना बेहतरीन पढ़ा जाएगा कि आपको पूरा का पूरा पाठ आपके दिमाग में होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर याद होगा और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, और बेहतर होगा कि आप लोग पाठ को ध्यान में रखिए, पूरा पाठ को समझिए, क्योंकि पाठ अगर समझ में आ जाएगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है सर, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो इसके पहले जान लीजिए कि पूरे संस्कृत में, पूरा संस्कृत का नाम क्या है? पीयूषम भाग 2। क्या है? पीयूषम भाग 2, जिसमें टोटल हमें 14 को पाठ पढ़ना है। कितना पाठ पढ़ना है? 14 को पाठ पढ़ना है। आपके एग्जाम में हिंदी में ही, संस्कृत के किताब से ही हिंदी में ही प्रश्न पूछता है, आपको जवाब भी हिंदी में ही देना होता है। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव हिंदी में ही आते हैं, आपको हिंदी में ही उसका ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए पाठ को समझिए, हिंदी अनुवाद को बढ़िया समझिए। जिस तरह से पढ़ाया गया है उसी तरह से आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वर्ड को समझना है। आपको पूरा का पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम है बाबू मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो शुभ या कल्याणकारी। याद रखिएगा, मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी। ओके, आइए, प्रत्येक लेसन में आपको ऐसे ही मिलेगा। जो पाठ हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, उसका पहले हमें पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय का मतलब होता है कि इस पाठ में क्या कुछ है, मंगलम पाठ क्या है, कैसा है, कौन लिखे हैं, कहाँ से लिया गया है, हर एक चीज आपको पाठ परिचय में मिल जाएगा। चलिए, इस पाठ में, किस पाठ में? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र हैं? 5 गो मंत्र संकलित हैं, जो ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। ये सभी उपनिषद हैं। क्या है सर? उपनिषद। जैसे वेद होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उसी प्रकार उपनिषद होते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं, जो 4 अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है सर, यानी कोई एक मंत्र है जो एक ही गो उपनिषद से 2 गो मंत्र लिया गया है। ठीक है, तभी ना 4 गो है ना, तो 5 गो मंत्र है। चलिए, जो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। अब बताइए, पूछता है क्वेश्चन कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। ओके, ये मंत्र मंगलाचरण के रूप में पढ़े जाते हैं, यानी कि मंगल कार्यों के लिए इस तरह से क्या होते हैं? पढ़े जाते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा उपनिषद के बारे में बताया गया है कि जो उपनिषद है वह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक विचार और परमात्मा की महिमा का वर्णन है। परम आत्मा, सुनिएगा, परमात्मा, इस दुनिया को बनाने वाला नहीं कहते भगवान है, परमात्मा है। हमसे भी ऊपर, पूरी दुनिया आत्मा से भी ऊपर कोई चीज है, तो वो कौन है? परमात्मा है। तो उस चीज से मिलन, देवलोक का रास्ता, भगवान से मिलन, ये सारी चीजें कैसे मिलता है? तो यहाँ पर लिखा गया है, जब हम उपनिषद पढ़ेंगे, जब हम मंत्रों के बारे में जानेंगे, जब हम मंगल जो कि दार्शनिक विचार हमारे अंदर आएगा, तो हमें हमारा मिलन किससे हो जाएगा? परमात्मा से, भगवान से मिलन होगा। आगे देखिएगा, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। याद रखिएगा, उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। अच्छा बताइए, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी किसको माना जाता है? गुरु को, क्योंकि वो दूसरे को ज्ञान देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है ना? तो उपनिषद वह है जो हमें सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिखाई दिया? तो उपनिषद का अर्थ क्या है बाबू? गुरु के समीप बैठना। इन मंत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुनिएगा ध्यान से, जो हम मंत्र पढ़ने वाले हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो परमात्मा की प्राप्ति और सत्य की महत्ता यानी महत्व का बोध कराना। यानी जब हम ये मंगलम पाठ के मंत्र पढ़ेंगे तो इससे इसका मुख्य उद्देश्य हमें क्या सिखाना है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ सत्य का क्या महत्व है, सत्य से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में इस पाठ में क्या किया गया है, बताया गया है। तो चलिए अब मंगलम पाठ का 5वां मंत्र थोड़ा सा शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये संस्कृत में लिखा गया है, वो पहला मंत्र है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम ये खाली पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए लिखा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितम मुखम तत्वम पुष्पना पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टियते। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया है, अब आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आगे का सब हमें हिंदी अनुवाद से मतलब है। किससे मतलब है? हिंदी अनुवाद से मतलब है, याद रखिएगा। देखिए इसका अर्थ क्या है, केवल इसका अर्थ क्या है, हे प्रभु सत्य का मुंह सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, अर्थात हिरणमयेन पात्रेण से ढका हुआ है। हिरणमयेन पात्रेण का मतलब क्या हुआ? सोने, सोने किसे? सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दे? हटा दे। यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दे? हटा दे। यदि कोई चीज देखना हो, वो ढका हुआ है, तो उस चीज को देखने के लिए क्या करते हैं? उसको हटाना पड़ता है। तो ही कह रहे हैं कि जो सत्य का मुंह है ना, वो हिरणमयन पात्रण सोने के आवरण से क्या हुआ है? ढका हुआ है। मुझे वो सत्य की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए उस पात्र को क्या कर दें? हटा दें। आइए व्याख्या के रूप में क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक यानी ये जो श्लोक है, ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। अब बताइए जो पहला श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इतना भीतर सब्जेक्टिव पूछता है कि हिरणमयेन पात्रेण डैश 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 सत्य धर्माय दृष्टिय, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। सांसारिक मोह माया क्या है सर? लोभ, लालच, दोस्ती यारी, मोह माया, ये सब दुनिया आडंबर जानते हैं ना सर। है हमार दोस्त हवन, है हमार दुश्मन हवन, बात समझिए। हई ए माँ है, पिता है, पिता हुनका के ढेर मान लेन, हमरा कम माने लेन, ये सभी क्या है? मोह माया है। सुनिएगा ध्यान से। तो सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया के मन से हटा दो, माने वह जो माया है, जिस माया में हम लोग लिप्त हो गए हैं, उसे हमारे मन से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, ताकि परम पिता परमेश्वर को हम क्या कर सके? प्राप्त कर सके। जब तक हमारे मन से मोह माया, लोभ, लालच ये चीज खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा आत्मा, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। और जब तक यह नहीं होगा तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। आगे देखिएगा, ये था पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है, अड़ोरड़ियान महतो महियान आत्मस्य, जो भी है सर संस्कृत में आप लोग पढ़ लीजिएगा, अर्थ समझिए। अर्थ क्या है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, किस गुफा में? हृदय रूपी गुफा में। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यही सब चीज आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? आत्मा विद्यमान है। सुनिएगा ध्यान से। विद्वान शोक रहित होकर, शोक का मतलब होता है दुख रहित होकर, सुनिएगा, उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। यानी जितने भी विद्वान लोग हैं ना, सब चीज को भुला करके उस परमात्मा को देख पाते हैं जिसे हम नहीं देख पाते हैं। जो कहाँ बैठा हुआ है? तो हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। उसका आकार क्या है? अणु से भी छोटा है, एकदम छोटे से भी छोटा है। उस परमात्मा को भी विद्वान लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। यानी सत्य का रास्ता को वो लोग पहचान लेते हैं। व्याख्या क्या है? तो प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है, याद रखिएगा। पहला कहां से लिया गया था? ईशावास्य, ठीक है। ये कहां से लिया गया है? कठ उपनिषद से, ठीक है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है?
आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताइए। नहीं, आत्मा कहाँ पे रहता है, उसका स्वरूप कैसा है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, यानी जान, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जान पहचान जब करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में क्या हो जाती है, मिल जाती है, और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी कि पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा से क्या कर सके, एकाकार कर सके। और परमात्मा से मिलने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है सर? अपने हृदय रूपी गुफा में झांकना, देखना, उस छोटे से छोटे आकार में भी जो हमारा आत्मा है उसको समझना। और उसका रास्ता क्या है? सत्य का मार्ग अपनाना। कौन सा मार्ग अपनाना? सत्य का मार्ग अपनाना। तीसरा श्लोक समझिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः। आगे 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 जो भी है पढ़िएगा। अर्थ क्या है समझिए। सत्य की ही जीत होती है, ध्यान सुनिए, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का क्या है, भंडार है। ऋषि लोग, ऋषि मुनि भी भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किस मार्ग को ढूंढते हैं? सत्य के मार्ग को ढूंढते हैं। वहां जाते हैं जहां पर सत्य का क्या है, भंडार है। लेकिन आज के समय में तो चारों ओर झूठे झूठ है, हो तो समझ झूठ के खजाना है। ये जो लोग दूगो झूठ ना बोले तो लोग के खाना ना पचेला, पता बता लोग के, अच्छा पेट के पानी ना पचेला। अच्छा सर वो जो भी बा, आगे देखिए सर व्याख्या क्या है इस चीज का समझिए। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा। ये जो तीसरा श्लोक है ये किस किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। देखिए मुंडक उपनिषद कहिए, चाहे एक में बोल दीजिए मुंडक उपनिषद, ईशावास्यक उपनिषद, कठोक उपनिषद, एक में बोल सकते हैं चाहे अलग अलग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सत्य के महत्व पर क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है। इसका व्याख्या क्या है सुनिएगा। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। सभी ऋषि मुनि कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। सत्य की प्राप्ति ईश्वर के आराधना से होती है, ध्यान से सुनिएगा, न कि हम सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं, इससे सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। संसार माया है तथा ईश्वर क्या है? सत्य है। ये संसार क्या है? माया है, ईश्वर क्या है? सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता, यानी उसको फॉलो नहीं करता, सत्य का पालन नहीं करता, तब तक वह सांसारिक मोह माया में क्या रहेगा? जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है? असत्य है। और ईश्वर के पाने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है? सत्य का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? सत्य का मार्ग है, याद रखिए। वाह, अगला देखिए सर। यथा नद्य अस्यन्दमानः समुद्रे, ठीक है, संस्कृत में है, ये चौथा श्लोक है। इसका अर्थ समझिए। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर, याद रखिएगा, नदियां क्या त्याग रही है? अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, सभी नदियां कहाँ मिल रही हैं? समुद्र में मिल रही हैं। और जैसे ही वो समुद्र में मिलती हैं तो उनका नाम क्या होता है? खत्म हो जाता है। समुद्र पूरा समुद्र कैसा है? एकदम अथाह है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। पूरे पृथ्वी का 1/3 हिस्सा क्या है? समुद्र है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा समुद्र है, तो 1 हिस्सा में हम लोग रह रहे हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, ये सब कौन देश है? याद रखिएगा ना, पाकिस्तान देश थोड़े है, तो छुछुनर है। इधर देखिए, गलती से निकल गई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जाए तो पटदार हो, तनी छुछुनर हो तो कहा, लेकिन का हो? पटदार हो। वैसे 2-4 झपड़ खात रहेला, ठंडा ही रहेला। आगे देखिए सर,
ए कब कब खुरियाला देखा है? कब कब खुरियाना मतलब क्या होता है? कब कब खुरियाला कहले कि हम मार देंगे, हई कर देंगे, हो तो मारो। हाँ आई देखिए जो भी है सुनिए। तो जिस प्रकार, अच्छा बताइए, नदियां कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। किस चीज को त्याग कर? नाम और रूप को त्याग कर। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। और जितने भी साधु संत हुए, इतने महान महान व्यक्ति हुए जिनका नाम आप लोग सुनते हैं, क्या उनके माता पिता के बारे में कोई जानते हैं? परिवार के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो लोग अपना माने सांसारिक जीवन त्याग दिए हैं। जो भी है आगे देखिएगा, व्याख्या समझिए। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। मुंडक उपनिषद कौन सा उपनिषद? मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है, विवेचना की गई है या फिर विवेचन किया गया है। इस प्रकार व्याख्या समझिएगा। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी कि पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। सुनिएगा सर, हम तब तक सांसारिक मोह माया में जकड़े रहते हैं जब तक कि हमें आत्मज्ञान, हम स्वयं को नहीं समझ लेते हैं। हमें ये नहीं पता चल जाता है कि भाई दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब पूरे दुनिया को, सृष्टि को बनाने वाले एक व्यक्ति हैं। हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हम तो सांसारिक मोह माया में लगे हुए हैं। आगे देखिएगा, आत्मज्ञान होते ही जीव क्या हो जाता है? मुक्ति को पा जाता है, यानी कि एकदम मुक्त हो जाता है। क्या होता है? मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक देखिएगा सर, सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। विदाहमेतम पुरुषम महानतम, ठीक है, आदित्य वर्णम, जो भी है आगे पढ़िएगा। अर्थ इसका समझिए, मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त संभव नहीं है। अच्छा, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कराने वाले हम हैं, पढ़ाने वाले हम और हमारे संदीप सर हैं, है ना। क्या आपका एग्जाम हम लोग देने जाएंगे? नहीं, आपका एग्जाम आप स्वयं देने जाएंगे। आपको स्वयं एग्जाम में जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तबे मार्क आएगा। हम लोग केवल क्या है सर? एक मीडिएटर है, हम लोग रास्ता है। बस आपको बाबू ये पढ़ना है, ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, आप जाइएगा तो एग्जाम में आएगा। वही कोई भी व्यक्ति आपको केवल ज्ञान दे सकता है, उस ज्ञान को अनुसरण करने का काम कौन करेगा? आपको स्वयं करना है। कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे। ये आपके ऊपर, क्योंकि आपको ही ना करना है कि हमें करना है। उसलिए कहा गया आत्मज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पहले अपने आप को समझो, उसके बाद दूसरों को समझो, क्योंकि जब अपने आप को समझ जाओगे, कोई भी फीलिंग आप अपने आप पे तुलना करने लगेंगे ना, कि जैसे मान लीजिए कि किसी को दुख हो रहा है, आप स्वयं को उसके जगह पर रख के सोचेंगे कि अगर मैं उस जगह पे होता तो क्या होता, तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा सर? समझ में आएगा। तो वहीं यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। भाई करेगा कौन? आपको स्वयं ही ना करना है कि हम करेंगे, आपको करना है। दुनिया कोई भी काम आपको स्वयं करना है, याद रखिएगा। आगे देखिए। अच्छा, कोई दूसरा कोई करता है? नहीं, केवल शुरुआत में जो माँ होती है वो बच्चों को पालन पोषण करती है, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद जब आप लोग समझदार बन जाते हैं तो इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपका काम करने वाला नहीं, याद रखिएगा, साथ देने वाला नहीं है। आपको स्वयं ही सभी काम करने पड़ेंगे। आगे देखिएगा, व्याख्या इसका समझिएगा। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार क्या होता है? अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। परमपिता परमेश्वर को पाना ही एकमात्र क्या है सर? रास्ता है। तो चलिए, इस प्रकार से ये मात्र 5 गो मंत्र था। 5 मंत्र का हम लोगों ने व्याख्या अर्थ समझ लिया अच्छी तरह से।
अब एक एक प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कि 1 नंबर का भी यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। ओके, आप लोग खुद बताइएगा। खैर यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आंसर आपको नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोग आंसर खुद से बताइएगा, ठीक है। बताइए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र, ठीक है, यानी सोने के पात्र, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हिरणमय पात्रेण दृष्टि, हिरणमय पात्रेय वाला ये किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये अभी कुछ देर पहले मिला था, किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्रो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। अरोड़ियान महतो डैश महियान, ये वाला किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। बताइए, किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में मिलती है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, ठीक है। चलिए, अच्छा बताइए, पाठ पढ़ लिया अगर ये सब आएगा तो आप आसानी से नहीं बता सकते हैं? बता सकते। अब आ गया शुरू, सर क्या शुरू हो गया? प्रश्नोत्तर, यानी कि प्रश्नोत्तर, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सब पूछता है आपका। सब एकदम भी कितना आसान लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। पहले ही प्रश्न क्या पूछा है? मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो मंगलम पाठ का परिचय ऐसे ही नंबरिंग करके आप भी लिखेंगे। सुनाई दिया? मंगलम पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, जिसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार निहित है। इन मंत्रों के अध्ययन से परमात्मा के प्रति आस्था तथा विश्वास उत्पन्न होती है। यह पाठ सत्य की खोज और आत्मज्ञान की ओर मनुष्य को क्या करता है? प्रेरित करता है। उपनिषद विभिन्न वेदों से संबद्ध होते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। मान लीजिए कि बहुत पढ़ गए, याद नहीं है, तो क्या क्या लिख सकते हैं सर? ऊपर हम लोग ने देखा कि इससे सुनिएगा, मंगलम पाठ का परिचय देना है सर। मंगलम पाठ में हमें सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। मंगलम पाठ में हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बताया गया है। बात समझ में आया? खुद से भी सोचकर इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता या महत्व पर प्रकाश डाले। महत्ता का मतलब क्या होता है? महत्व होता है। सुनिएगा ध्यान से। मंगलम पाठ में बताया गया है कि संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही हमें ईश्वर और मोक्ष की ओर ले जाता है। ऋषिगण भी देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। बहुत सारे बच्चे केवल इतना लिख करके चले जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नहीं, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा सर। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा। कितना शब्दों में? 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा, तभी आपको पूरा 2 में 2 नंबर मिलेगा। ना तो आंसर तो ये भी तो हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 नंबर वहां पे नहीं मिल पाता है। 2 नंबर लेने के लिए हमें शब्द मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए बताइए, क्या एक भी चीज अलग लिखा गया है? वही आंसर लिखा गया है। यहां देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। तो मंगलम पाठ में बताया गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यह अणु से भी छोटी और महान से भी महान है। इसका रहस्य केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा का स्वरूप जान लेता है वह शोक मुक्त होकर परमात्मा और परम सत्य की प्राप्ति करता है। एकदम आसान भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा का स्वरूप पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आप यही वाला लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें देखिए कैसे लिखा गया है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यह अणु से भी छोटी और महान से भी महान है। इसका रहस्य केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा का स्वरूप जान लेता है वह शोक मुक्त होकर परमात्मा और परम सत्य की प्राप्ति करता है। क्या ये दोनों आंसर सेम लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है सर, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत कैसे किया गया है? तो मंगलम पाठ में बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? तो मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताए, तो आंसर वैसा ही होना चाहिए जैसे क्वेश्चन है। अच्छा, आप यहाँ से बाद में देखिएगा, आत्मा
यहाँ से आप देखिए आत्मा, आपको सब सेम दिखाई दे देगा ना। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा हमें आंसर भी वैसा ही लिखना है। क्या मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे अथवा करके नहीं लिख सकता था? लेकिन आप समझिए कि हमें आंसर लिखना कैसे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं महान लोग? आंसर देखिएगा। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार ईश्वर ही प्रकाश का असली स्रोत है, प्रकाश का असली पुंज है। उन्हीं के प्रकाश से संसार अलौकित होता है। अलौकित का मतलब प्रकाशित होता है। ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर मोह माया और विषय वासनाओं से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही ज्ञानी लोगों को ईश्वर के महत्व के बारे में पता चलता है तो वो लोग सांसारिक वासनाओं से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे संसार रूपी सागर को क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं। और किस चीज को प्राप्त करते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखिएगा। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? ब्रह्म कहिए या परमात्मा कहिए, वही बात है। ठीक है सर, सुनिएगा। तो मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्वान पुरुष अपना नाम, रूप और अहंकार छोड़ देता है। जैसे नदियां बहकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही वो अपने व्यक्तित्व को क्या कर देता है? त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी तरह आत्मा का ब्रह्म से मिलन होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो आंसर लिखा गया है, उपनिषदों को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें आत्मा और परमात्मा के संबंध का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये मनुष्य को सत्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। सभी साधकों और साधक मतलब क्या होता है? जो भी लोग साधना करते हैं, सुनिएगा। सभी साधकों और तपस्वियों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही माना गया है। जितने भी साधु संत तपस्वी हैं, इनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है सर, तो आंसर देखिए कैसे लिखा गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दर्शन शास्त्र के गहरे सिद्धांत बताए गए हैं। उपनिषदों में परमात्मा की महिमा का वर्णन है जो पूरे संसार में व्याप्त और अनुशासित है। साधकों की तपस्या का अंतिम लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर क्या करती हैं सर? समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़ते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नदी और विद्वान में समानता यह है कि नदियां बहते हुए अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम और रूप और अहंकार त्याग कर परमात्मा में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर की प्राप्ति कर मोक्ष पाते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान को मृत्यु से डर और भय नहीं लगता है, याद रखिएगा सर। तो लिखा गया है, विद्वान व्यक्ति यह मानते हैं कि ईश्वर ही सच्चा प्रकाश और ज्ञान का स्रोत है। वे अपनी अज्ञानता स्वीकार करके परमात्मा को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी विश्वास और आत्मज्ञान से वे मृत्यु पर विजय पा लेते हैं, क्योंकि मोक्ष ही अमरत्व और सच्ची मुक्ति का क्या है? मार्ग है। क्योंकि उनका मानना होता है, सुनिएगा ध्यान से सर, यह हमारा शरीर जो है केवल एक होता है सर, केवल शरीर है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है। और उस आत्मा को किससे मिलना आवश्यक है? परमात्मा से मिलना आवश्यक है, याद रखिएगा। ना तो नरक का स्वर्ग पता बनू है, नरक में जाएंगे हई होगा हु होगा, हम जाएंगे कि आत्मा जाएगा? जो भी है, ये जो भी है सर कहने के लिए होती है। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा पाठ। अब शुरू होता है हमारा कौन सी? ऑब्जेक्टिव। अब देखिए कितना मजा आएगा सर ऑब्जेक्टिव में। आप लोग बताइएगा, ठीक है? और नहीं बताइएगा तो हम तो बताइए करेंगे। ओके, चलिए बताइए। देखिए ऐसे पूछ देता, मैंने इसका हिंदी में लिख दिया है, मंगलम पाठम्य रचनाकारः क अस्ति। मंगलम ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद है? 5। बड़ा तेज आवाज आवता होता है लोग इनके। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति।
यानी कहने का मतलब यही वाला क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछ दे तो टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 है ना, तो पंच यहाँ पे लिखा होगा, देखिएगा, इसका मतलब 5 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बताइए, सत्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम। वही वाला क्वेश्चन संस्कृत में पूछा गया है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से या हिरणमय पात्र से, याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्णमय हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? उसी का उल्टा पूछ दिया गया है। ठीक है सर, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से या हिरणमय पात्र से। अगला पूछा गया है, हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? अब बताइए, किधर जा रहा है जी? सुनिएगा ध्यान से। बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लिखिएगा ना, मैं आज बोलूंगा क्या क्या लिखना है, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब समझिएगा। यथा नद्य अस्यंदमाना डैश 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 पुरुष मुपैति, ये वाला पूरा का पूरा लाइन पद्यांश जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए, सुनिएगा, ये भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। मैंने बोला था ना कि दूगो जो है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ये भी कहाँ से लिया गया है बाबू? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डैश डैश विद्येतन, ये वाला जो लाइन है यह किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए, आप बताइए। कठोपनिषद, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, कि श्वेताश्रो उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, अड़ोररियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? बताइए। हाँ, ये वाला कठोर उपनिषद से है। कहां से बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब फिर से बताइए तो एक बार, यथा नद्य असंद माना कहां से लिया गया है? तेज बोलिए। मुंडक उपनिषद। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, श्वेताश्वर उपनिषद। अरोरियान महतो महियान, कठोपनिषद। ठीक है, चलिए अब बताइए, अरोरियान महतो महियान मंत्र किस शीर्षक पाठ से संग्रहित है? ऐसे पूछेगा मंत्र जो किस पाठ से लिया गया है? कहां से? मंगलम पाठ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए, अरोरियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? सुनिएगा, अरोरियान महतो महियान। ठीक है, अगला बताइए, किसके कारण देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है? वाह बेटा वाह, सत्य के कारण। ठीक है, अगला बताइए, कैसे पुरुष नाम रहित होकर परम धाम को प्राप्त करते हैं? कैसे लोग? बताइए। सुनिए, हाँ, सत्यवादी लोग ठीक है, लेकिन ज्ञानी लोग और विद्वान लोग भी तो सही है ना, इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान को प्राप्ति का, हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, हमें स्वयं को पहचानना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा? ज्ञानी लोग। अगला बताइए, किसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है? किसे? ठीक है सर, ज्ञान को भी तो माना गया है ना। असत्य भी सही है लेकिन ज्ञान ज्यादा बेहतर है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या माना गया है सर? मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है। देखिए अच्छा एक बात बताइए सर, अभी बताइए, हम सत्य कब बोलेंगे? जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तब है ना बोलेंगे। जब हम पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी व्यक्ति होंगे, तब है ना हम सत्य के महत्व को समझ पाएंगे। याद रखिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ज्ञानी। की जयते, किसकी जीत होती है? सत्यम जयते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नद्य के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नदियां किसे त्याग कर समुद्र में लीन हो जाती है? नाम और रूप को, यानी नाम रूप पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताइए बाबू, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? उपनिषदों से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है?
समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? आत्मा। किसकी विजय नहीं होती है? की जय। बहुत बढ़िया, ठीक है। असत्य की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? यही तरह से पीटे का मन कर लो। क्या कहीं भी स्वर्ग नरक का बात हुआ है? देवलोक का। कहाँ का? देवलोक का। बताइए, सत्य से किसका मार्ग खुलता है? देवलोक का, ठीक है। देवलोक से चलली भवानी नु हो। गाना नहीं सुनता है लोग? अरे सुनो, आई बताइए, ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का। क्या है सर? सत्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, जीवों के शरीर में क्या छुपी हुई है? आत्मा। क्या छुपी हुई है? केन पथा बीततो देवयान। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? बताइए, सत्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव आए तो उसके चारों ऑप्शन जरूर पढ़िए, ठीक है। बताइए, अत्यति पद का अर्थ क्या है? अत्यति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। क्या होता है बेटा? पार कर जाता है, याद रखिएगा। अगला बताइए, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाय बताइए, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? पद्यात्मक है। कैसे? पद्यात्मक, यानी कि पढ़ने वाला पद है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाय बताइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषदों में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई गई है? किसके? देव पुरुषस्य कि परम पुरुषस्य? परम पुरुषस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ सर, किसका? डी। अगला बताइए, हिरणमयन पात्रेण डैश 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 दृष्टि। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? हिरणमयन पात्रेण, याद कीजिए, ईशावास्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, महतो महियान कह। महतो महियान, महान से भी महान क्या है? आत्मा। अड़ह अयान कह। अग्नि से भी अयान यानी कि सूक्ष्म कौन है? अग्नि। अड़ु से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा। या हाँ ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा सर। अगर आत्मा ऑप्शन में नहीं दिया है तो परमात्मा का साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यथा डैश डैश असंद माना समुद्र। यथा कौन? ना सुन ना, देखो, नदिया भी दिया है, नदिया भी दिया है। तो इस वाक्य के लिए सबसे बेहतरीन जो पद होगा वो नद्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यथा नद्य अस्यंद माना समुद्रे, यानी ये वाक्य पूरा रूप से सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, तमेव डैश डैश मृत्यु मेति। तमेव डैश डैश मृत्यु मेति आत्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ सही है। अगला बताइए, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। ब्राह्मण, तुम्हारा चेहरा किससे ढका हुआ है? हिरणमयन पात्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? किताब देख के, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगला बताइए बच्चा, देव मार्ग का विस्तार होता है किसी से? सत्य से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डैश डैश किया गया है। क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। ऋषिगण किसके निकट पहुंचो? सत्य के निकट पहुंचो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? कौन? विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है। साधु तो कोई बन जाएगा। हम ही दाढ़ी बना के कमंडल ले लिए तो हम साधु नहीं हो जाएंगे। विद्वान व्यक्ति। अगला बताइए,
आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? आत्मा के स्वरूप यानी आत्मा कैसा है एवं निवास का वर्णन द्वितीय दोहे में किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे दोहे में कि आत्मा स्वरूप कहाँ है, कैसा है, दूसरे दोहे में किया गया है। अगला बताइए, सत्य के महत्व को बताया गया है तृतीय दोहे में। किस दोहे में? तीसरे दोहे में कि सत्य क्या महत्व है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डैश में अवस्थित है? गुफा में। किसमें? गुफा में। तो कहने बा बी। अगला बताइए, क्वेश्चन समझिएगा, मंगलम पाठ में, पूरे मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? यानी कौन सा उपनिषद नहीं है, बताइए। कठोपनिषद की, मुंडकोपनिषद की, श्वेताश्वर में की, ऐतरेय उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान है। तो इस प्रकार से मंगलम पाठ पूरा का पूरा क्या होता है बच्चा? खत्म होता है, समाप्त होता है। खूब बढ़िया से सभी लोग क्या कर लेंगे, सुनिए। अब लिखना क्या है, पाठ परिचय लिखना है। पांचों मंत्र का शुरुआत का कुछ लिखिएगा, डे देकर लास्ट का कुछ लिखिएगा। वह किस उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद का नाम लिख लेना है। वह चीज आपको याद होना चाहिए। सुनाई दिए? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में तो पांचों उपनिषद लिख दिया गया है और उस एक नंबर वाला में था। क्वेश्चन आंसर पूरा लिख लेना है और बाकी ऑब्जेक्टिव देखते रहिएगा, आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आसान है। संस्कृत का काम आपको समझ में आ गया तो संस्कृत का पहला लेसन खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग कौन सा लेसन शुरू करेंगे? दूसरा लेसन पाटलिपुत्रम वैभव, पटना के बारे में पढ़ना। अपना पटना घुमा दे, पढ़ला बढ़िया बा। एगो ट्रैक्टर बांधे हम चल जाई पटना, ठीक बा। बस ठीक है, बस बांध देंगे, पटना चल जाई। लड़का लोग सीट पर बैठी लो, तू लोग ऊपर बैठी लो, बात बस के ऊपर। हाँ चलिए, ओके। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अभी इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पूछा क्या पढ़ा वाला बनी? चलिए।